Welcome back, dear medicos. In this lecture, we are going to discuss about a very important topic of gross anatomy of the upper limb, that is the axilla. So before starting this lecture, I think so it would be best कि मैं आपको थोड़ा सा explain करता चलूँ कि axilla हम किसे कहते हैं. Axilla basically हमारे पास एक Latin word है जिसका मतलब है armpit, यानी हमारा बगल वाला रीजन. ये बेसिकली एक पैरामिडल स्पेस होती है जो कि अपर पार्ट ऑफ द आर्म और चेस्ट वॉल के दरमियान मौजूद होती है. सो हेयर इज़ द आर्म और ये हमारे पास मौजूद है चेस्ट वॉल. इनके दरमियान में हमारे पास ये जो रीजन है इसे हम एक्जिला या फिर आर्म पिट का नाम देते हैं. अब ये हमारे पास एक 4 साइडेड पैरामिड होता है जिसकी एक एपेक्स होती है, एक बेस होती है और साथ ही साथ इसकी 4 वॉल्स होती हैं जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल एंड लैटरल वॉल हो जाती हैं. एंटीरियर वॉल जो बिल्कुल सामने है, पोस्टीरियर वॉल जो बैक साइड पे है, मीडियल जो कि नियर टू द मिड लाइन है एंड लैटरल जो कि अवे फ्रॉम द मिड लाइन है. सो हमने ओवरऑल क्या देखा कि एक्जिला हमारे पास एक रीजन है जो कि हमारे पास अपर पार्ट ऑफ द आर्म और चेस्ट वॉल के दरमियान में मौजूद होता है. और हमारे पास ये जो बगल वाला रीजन है इसके अंदर एक एपेक्स होती है, एक बेस होती है और टोटल हमारे पास 4 वॉल्स होती हैं जिसमें एंटीरियर, पोस्टीरियर, मीडियल और लैटरल वॉल्स आ जाती हैं. अब हमने इस चीज़ को देखना है कि जो हमारे पास इसकी एपेक्स है जिसको सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल भी कहते हैं, इसकी बाउंड्रीज क्या क्या हैं. सो नंबर 1, इट इज़ डायरेक्टेड अपवर्ड एंड मीडियली टुवर्ड द रूट ऑफ नेक. That's why this is also called as a cervico-axillary canal. अगर आप इस डायग्राम में देखें सो हमारे पास जो एपेक्स है ये अपवर्ड है. इसमें इस डायग्राम से ज़्यादा बेहतर मैं आपको एक और डायग्राम दिखाता हूँ जिसमें इस चीज़ को मज़ीद एलेबोरेट किया गया कि हमारे पास ये देखें, ये है हमारे पास एक्जिला और एक्जिला के डिफरेंट बाउंड्रीज. इसमें ये ग्रीन कलर से शो किया गया है, ये हमारे पास एपेक्स ऑफ एक्जिला या फिर सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल है. ये हमारे पास टुवर्ड द नेक, यानी ये हमारे पास जो है वो फेस रीजन है और यहाँ हमारे पास नेक मौजूद होती है. सो इट इज़ डायरेक्टेड टुवर्ड द नेक एंड टुवर्ड द मिड लाइन. देखें ये हमारे पास टोटल एक्जिला मौजूद है और जो हमारे पास इसका एपेक्स है ये डायरेक्टेड है टुवर्ड द मिड लाइन. ये स्टर्नम हमारे पास मिड लाइन में मौजूद होती है और ये जो एपेक्स है टुवर्ड्स द मिड लाइन डायरेक्टेड है. So the apex of the axilla is directed toward the midline, or medially it is directed, and second one it is present in the upward direction. यहाँ यही डायग्राम थोड़ी सी बिगर वे में दिखाई गई. सो ये जो ग्रीन कलर में आपको नज़र आ रहा है दिस वन इज कॉल्ड एज द एपेक्स. एपेक्स को हम सर्वाइको एक्सिलरी कैनाल का नाम भी देते हैं. अब इसकी बाउंड्रीज होती हैं, एंटीरियरली हमारे पास क्लैविकल मौजूद होती है. आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर आप अपने एक्जिला यानी आर्म पिट वाले रीजन को देखें तो सामने बिल्कुल आपको क्लैविकल नज़र आएगी और बैक साइड पे आपको स्कैपुला नज़र आएगी. इफ़ यू लॉस्ट द थिंग कि पोस्टीरियर सर्फेस ऑफ द क्लैविकल एंड द सुपीरियर बॉर्डर ऑफ द स्कैपुला, इट डजेंट मैटर्स अ लॉट. आपको इतना ज़रूर पता होना चाहिए कि एंटीरियरली हमारे पास क्लैविकल मौजूद होती है और पोस्टीरियरली हमारे पास स्कैपुला मौजूद होती है. आप खुद इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं अपनी बॉडी के ऊपर कि एक्जिला के सामने आपको इसकी जो एपेक्स मौजूद है इसके सामने आपको क्लैविकल नज़र आएगी और बैक साइड पे आपको स्कैपुला नज़र आएगी. और मीडियली अगर आप देखें यानी टुवर्ड्स द मिड लाइन, टुवर्ड्स द स्टर्नम देखें तो आपको आपका जो पहली रिब है उसका आउटर बॉर्डर नज़र आएगा. सो दीज आर द 3 मेजर इंपॉर्टेंट बाउंड्रीज ऑफ द एपेक्स ऑफ द एक्जिला. सो यू शुड नो कि एंटीरियरली हमारे पास क्लैविकल है, पोस्टीरियरली हमारे पास स्कैपुला मौजूद है और मीडियली आर टुवर्ड्स द मिड लाइन हमारे पास पहली रिब का आउटर बॉर्डर मौजूद है. अब हमारे पास जो एपेक्स है इसके कंटेंट्स में क्या कुछ आ जाता है, एक्सिलरी आर्टरी आ जाती है, एक्सिलरी वेन आ जाती है, ब्रेकियल प्लेक्सस आ जाता है जो कि इस एक्जिला वाले रीजन में मूव करता है. जब हम एक्सिलरी आर्टरी पढ़ेंगे तो उसके साथ ही हम ब्रेकियल प्लेक्सस को शुरू करेंगे. वहाँ हम ये बात करेंगे कि जो ब्रेकियल प्लेक्सस के डिफरेंट कॉर्ड्स होते हैं उन्हें हम एक्जिला की रिलेशंस के एतबार से नाम देते हैं, यानी वो पार्ट ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस या ब्रेकियल प्लेक्सस का वो कॉर्ड जो कि पोस्टीरियर ऑफ द एक्जिला में मौजूद होता है उसे हम पोस्टीरियर कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं. जो कि लैटरली मौजूद होता है एक्जिला के उसे लैटरल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं और जो मीडियली मौजूद होता है उसे हम मीडियल कॉर्ड ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस कहते हैं. सो द रिलेशंस विद रिस्पेक्ट टू द एक्जिला आर वेरी इंपॉर्टेंट इन केस ऑफ द ब्रेकियल प्लेक्सस.
सो डैट वाज ऑल अबाउट द एपेक्स ऑफ द एक्जिला। मूविंग फॉरवर्ड अब हम देखते हैं कि जो एंटीरियर वॉल है यानी जो एक्जिला के बिल्कुल सामने है उसमें क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं। नंबर वन इज़ द पेक्टोरालिस मेजर मसल, एंड यू नो वेरी वेल कि हमारे पास पेक्टोरल रीजन का सबसे इंपॉर्टेंट मसल जो कि आपके पेक्टोरल रीजन को मोस्टली कवर करता है वो हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर मसल ही है। पेक्टोरालिस मेजर मसल के नीचे हमने लास्ट अपनी वीडियो के अंदर ये देखा था कि क्लैवी पेक्टोरल फेशिया होता है जो कि हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर मसल के क्लैविकुलर पार्ट से ओरिजिनेट करता है, और क्लैवी पेक्टोरल फेशिया के साथ ही हमारे पास पेक्टोरालिस माइनर मसल मौजूद होता है। सो पेक्टोरालिस मेजर मसल, पेक्टोरालिस माइनर मसल एंड क्लैवी पेक्टोरल फेशिया आर प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ द एक्जिला। अच्छा, एक बात आप यहाँ अपने ज़हनों में बिठा लें कि आपने एक्जिला को जो है वो पेक्टोरल रीजन से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं करना। पेक्टोरल रीजन के लैटरल पोर्शन पे ही हमारे पास मेनली एक्जिला मौजूद होता है, जहां आपका पेक्टोरल रीजन खत्म होता है उसी के साथ ही आपका एक्जिला वाला पार्ट शुरू हो जाता है। सो एक्जिला और पेक्टोरल रीजन की लिटिल बिट बाउंड्रीज जो है वो हमें कॉमन ज़रूर मिलती हैं। जस्ट लाइक दिस इन हमने देखा कि एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्जिला के अंदर हमें पेक्टोरालिस मेजर मसल मिल रहा है, पेक्टोरालिस माइनर मसल मिल रहा है, और साथ ही साथ हमें क्लैवी पेक्टोरल फेशिया मिल रहा है, जो कि तीनों के तीनों हमारे पास पेक्टोरल रीजन के कंपार्टमेंट्स में आते हैं। हमने पेक्टोरल रीजन वाले चैप्टर के अंदर ये चीज़ें डिटेल में देखी थी कि पेक्टोरालिस मेजर मसल, क्लैवी पेक्टोरल फेशिया और पेक्टोरालिस माइनर मसल जो है वे पेक्टोरल रीजन के अंदर आते हैं, लेकिन ये साथ ही साथ एंटीरियर वॉल ऑफ द एक्जिला भी बना रहे होते हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्जिला है इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाती हैं। अब आपने पोस्टीरियरली अपनी बॉडी को इमेजिन करना है कि आपकी बॉडी के पोस्टीरियरली क्या कुछ पड़ा होता है। यू नो वेरी वेल कि वहाँ हमारे पास जो है वो स्कैपुला मौजूद होती है, तो स्कैपुला के साथ जो चीज़ें अटैच थी, जो हमने स्कैपुला की मसल्स अटैचमेंट्स पढ़ी थी, वही बेसिकली पोस्टीरियर वॉल ऑफ द एक्जिला बनाएंगी। सो इसमें सबसे पहले सब स्कैपुलरिस आ जाता है जो कि आपके सब स्कैपुलर फोसा से ओरिजिनेट करता है, और ये आपके पेक्टोरालिस मेजर के कवर के नीचे मौजूद होता है। वी हैव स्टडीड इन द लास्ट वीडियो कि हमारे पास पेक्टोरालिस मेजर मसल के नीचे जो है वो इसके कवर के नीचे मल्टीपल मसल्स मौजूद होते हैं, एंड वन ऑफ दोज इंपॉर्टेंट मसल इज द सबस्कैपुलरिस मसल जो कि पोस्टीरियरली साइड पे मौजूद होता है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट इज प्रेजेंट इन द पोस्टीरियर वॉल इज द टीरीज मेजर मसल, एंड द थर्ड वन इज द लैटिसिमस टॉर्साई मसल। जब आप बैक रीजन पढ़ेंगे तो उसमें आप ये दोनों मसल्स पढ़ेंगे कि टीरीज मेजर मसल और लैटिसिमस टॉर्साई मसल्स कहाँ मौजूद होते हैं। ये हमारे पास पोस्टीरियर वॉल यानी बैक साइड ऑफ द एक्जिला बना रहे होते हैं। सो आई थिंक सो दीज थिंग्स आर क्लियर नाउ। अब हम देखते हैं कि हमारे पास जो मीडियल वॉल है और लैटरल वॉल है ये कौन बनाते हैं। अच्छा, मीडियल वॉल से मुराद वो हमारे पास पार्ट ऑफ द एक्जिला जो कि मिड लाइन के बिल्कुल करीब है। ये हमारे पास पहली 4 रिब्स और साथ ही साथ जो इंटरकॉस्टल मसल्स हैं यानी उन 4 रिब्स के साथ जो मसल्स अटैच हैं वो बनाएंगे, और साथ में हमारे पास सिराटस एंटीरियर मसल्स का अपर पार्ट। हमने सिराटस एंटीरियर मसल्स के ओरिजिन इंसर्शन में देखा था कि हमारे पास टोटल 8 डिजिटेशंस होती हैं सिराटस एंटीरियर मसल्स की। उन 8 डिजिटेशंस में से जो पहली 4 डिजिटेशंस होती हैं वो मीडियल वॉल ऑफ द एक्जिला बनाती हैं, और इसी के साथ साथ हमारे पास जो पहली 4 रिब्स हैं वो भी हमारे पास अलोंग विद देयर इंटरकॉस्टल मसल्स ये हमारे पास मीडियल साइड ऑफ द एक्जिला पे मौजूद होती हैं। लैटरल साइड पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो ह्यूमरस की शाफ्ट आ जाती है। यू नो कि हमारे पास जो आर्म रीजन है उसकी मेजर बोन जो है वो हमारे पास ये ह्यूमरस बोन है। सो ह्यूमरस बोन की जो शाफ्ट का अपर पार्ट है वो आपके लैटरल पार्ट ऑफ द एक्जिला पे मौजूद होता है। अगेन बताता चलूँ कि एक्जिला जो है वो आपका आर्मपिट रीजन है, और इसके लैटरली अगर आप अपनी बॉडी पे खुद फील करके देखें और इसे ऑब्जर्व करें, क्योंकि ग्रॉस एनाटॉमी इज द थिंग दैट इज विजिबल इन योर बॉडी। सो अगर आप ऑब्जर्व करें तो आप ये देख सकते हैं कि जो ह्यूमरस है वो आपकी लैटरल बाउंड्री बना रही होती है आपके एक्जिला या फिर आर्मपिट रीजन की। सो द लैटरल साइड पे हमें क्या मिलेगा, हमें ह्यूमरस की शाफ्ट मिलेगी और साथ ही साथ कोरेकोब्रेकियालिस मसल मिलेगा। इफ यू हैव स्टडीड द स्कैपुला यू शुड नो कि हमारे पास जो कोराकाइड प्रोसेस ऑफ स्कैपुला होता है उसके ऊपर हमारे पास कोरेकोब्रेकियालिस मसल की अटैचमेंट होती है। सो इफ द कोराकाइड प्रोसेस इज प्रेजेंट ऑन द लैटरल साइड तो फिर जो मसल जो कि कोराकाइड प्रोसेस के ऊपर अटैच हो रहा है वन ऑफ देम इज द कोरेकोब्रेकियालिस मसल। वो कोरेकोब्रेकियालिस मसल भी जो है वो लैटरल बाउंड्री बनाएगा आपकी एक्जिला की, और उसी कोराकाइड प्रोसेस की अटैचमेंट में एक और अटैचमेंट हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई का शॉर्ट हेड आ जाता है। यू नो वेरी वेल कि हमारे पास बाइसेप ब्रेकियाई के 2 हेड्स होते हैं। दैट्स व्हाई वी आर नेमिंग इट एज द बाइसेप्स। बाइसेप्स मीन 2 हेड्स
and whenever we say triceps it means 3 heads. so bicep brachii मसल का शॉर्ट हेड भी आपके lateral साइड पे अटैच होता है और lateral बाउंड्री ऑफ द एक्जिला बनाता है. अब हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक्जिला के कंटेंट्स में क्या कुछ आ जाता है. इसमें हमारे पास जो है वो इंफ्राक्लेविकुलर पार्ट ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस आ जाता है, 5 ग्रुप्स ऑफ एक्सिलरी लिम्फ नोड्स आ जाते हैं,